ओम शांति। प्यारे भाई और बहनों, जगदम्बा सरस्वती जी की कितनी सुंदर सुंदर क्लासेस हैं। उसको अच्छे से ध्यान से सुनेंगे और उसमें से लिखेंगे तो फिर वो कर्मों में ला सकेंगे और अच्छी तरह दूसरों को समझा सकेंगे। तो आज की क्लास का डेट है 21/9/59। मनसा में भी कोई विकल्प न आए, यही है सूक्ष्म पुरुषार्थ। ओम शांति। हम जब ओम शांति कहते हैं तो हमारी बुद्धि में क्या आता है? पर ओम शांति कहने से अब हमारी बुद्धि में यही आता है कि हम आत्मा परमात्मा की संतान। अभी जो पक्के ब्राह्मण हैं ऐसे तो नहीं कह सकते कि आत्मा सो परमात्मा है। अब यही आएगा कि हम आत्मा उस परमात्मा की संतान, उस परमात्मा का सारा सिजरा सामने आता। अथवा ऐसे कहेंगे कि अपना सारा खानदान, सर्वोत्तम ब्राह्मणों का सारा परिवार सामने आता है। हमारे ब्राह्मण कुल के जो भी हैं वो सब सामने आते हैं। मूल बीजरूप परमात्मा है। फिर उनकी रचना ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर हमारा दादा, फिर उनके बड़े बच्चे, यह है हमारा कुल। ये हुआ निराकार और साकार कुल। देखो ओम शांति का कितना अच्छा अर्थ है। हम निराकार, आकार और साकार तीनों का अर्थ जानते हैं। ब्राह्मणों को साकार द्वारा परमात्मा ने रचा है, वही ब्राह्मण कुल वालों को निराकार परमात्मा देवी देवता लक्ष्मी नारायण का पद दिलाते। जिसकी हम संतान हैं उनकी ऑक्यूपेशन सही जानते हैं। हमको शूद्रों से ब्राह्मण बनाया है, अब ब्राह्मण से देवता बना रहे हैं। ऐसा भाग्य सौभाग्य पद पा रहे हैं, वह भी अभी संगम पर, जिससे जन्म जन्मांतर सुखों को पाते आते हैं। हम ऐसे नहीं कहेंगे चाहे गम हो चाहे खुशी दो, चाहे गम दो चाहे खुशी दो, चढ़ती कला है अब तो खुशी ही है। ऐसे नहीं सोचेंगे, फिर गिरना है। भल ड्रामा में है लेकिन अब इससे छूटे, अब चलने का समय है। तो उसका नशा भी रहेगा, खुशी भी रहेगी। जैसे लौकिक संबंध में भी लौकिक कुटुंब का नशा रहता है, लेकिन इससे भी कोई ऊंच होंगे ना। अपना है सबसे ऊंचा कुटुंब, जिससे इससे ऊंचा कोई है ही नहीं। जब तक ये नशा खुशी प्रैक्टिकल में नहीं है तब तक समझो भविष्य इतना पद नहीं मिलेगा। यह है अभी की अवस्था से भविष्य पद को जानना। मीटर चेक करना चाहिए, कभी नशा कभी खुशी नहीं, कभी नशा खुशी नहीं रहती। क्यों? देह के संबंध में आने से खुशी नहीं रहती। भल प्रवृत्ति में रहते हो लेकिन वहाँ रहते भी देह से ही देह के सब संबंधों से न्यारा होना, ये है अंदर की बात। बाहर से न कुछ छोड़ना है न कुछ स्थूल साधना करनी है। अपना बहुत सूक्ष्म गहरा पुरुषार्थ है, बुद्धियों की ही मेहनत है। बुद्धि कहाँ भटकती तो नहीं, वही बुद्धि कहाँ लटकी तो वो खुशी नशा कायम नहीं रहता। ऐसे नहीं छोड़ने से छूट जाता है। तुमको तो और ही आफरीन है जो साथ रहते भी बुद्धि योग न जाए। आफरीन है जो साथ रहते भी बुद्धि योग न जाए। ऐसे नहीं समझना, बस सुना अनसुनाया यही पुरुषार्थ है। लेकिन सब कुछ बुद्धि से भुलाकर संपूर्ण कर्मातीत में अवस्था में जाना, मनसा तक भी कोई विकल्प नहीं आवे, यह है मेहनत। कर्मणा में छोड़ने से मनसा भी छूट जाता है। यह है अभी भी अवस्था धारण कर बनानी है, अवस्था भी बनानी है। इससे भविष्य बनेगा तो अपने पास सब जैसे मरे पड़े हैं, इन्हों से बुद्धि निकाल एक के साथ जोड़ना। देवी संबंध से ही देह का सब संबंध, देवी संबंध से ही भी देह का संबंध नहीं लगाना है। परमात्मा की संतान है, इस संबंध से भाई भाई हैं। तो सबसे निकाल करते मुझ एक में लटको। अब अव्यक्त देवताओं में भी लटकना नहीं है, तो सूल की तो बात ही नहीं है। तो कितना ऊंच अपने पुरुषार्थ में रहना है, इसको ही पुरुषार्थ कहा जाता है।
अब तक तो क्रोध लोभ ये मोटी भूलें होती रहती, लेकिन इन्हों को संस्कारों सहित मिटाना है। बाहर से तो चलन बहुत साधारण है, सूक्ष्म बुद्धि को भी क्लियर करते हैं तो बाहर से दिखाई नहीं दे पड़ेगा। बुद्धि को ठीक ठिकाना देना है। बाकी शरीर से कैसे भी बैठे, हमारी बुद्धि में एक ही घूमता है, बाप टीचर गुरु एक ही है। हद के बाप टीचर गुरु से कुछ न कुछ मिलता है, लेकिन उसको मिलाकर भी पूरा नहीं मिलता। लेकिन अब हमें एक से कंप्लीट मिल जाता है, सिर्फ पुरुषार्थ कर उनसे खींचना है। खींचने का काम है बुद्धि का। बुद्धि की ही कमाल है। मनुष्य तो मनुष्य ही हैं, वो भी बुद्धि से कितना विनाश कर सकते हैं, तो क्या हम बुद्धि बल से नई दुनिया नहीं बना सकते? वो समझते इन्हों की कल्पना है, लेकिन दुनिया तो बहुत चलनी है। हम कहाँ कहते नहीं चलनी है, लेकिन बदल सदल होने वाली है। हम पुराने कर्मों के खेत को अखेड़ नया खेत बनाते हैं, लगाते हैं। अपना है सूक्ष्म पुरुषार्थ। बुद्धि सबसे सूक्ष्म है। आत्मा का भी साक्षात्कार हो जाता है, लेकिन बुद्धि उससे भी सूक्ष्म है। कर्म बनाने बिगाड़ने वाली भी बुद्धि है। तो बुद्धिमानों का बुद्धि इसको बना रहे हैं, इसलिए इतनी गहराई गंभीरता से धारण करो। ईश्वरीय ताकत है ना। दुनिया स्थूल ताकत के पीछे पड़ी है, लेकिन रूहानी ताकत को तो जानती ही नहीं। सूक्ष्म योग लगाने से आत्मा प्योर होती है, तो उसका प्रभाव कर्म पर पड़ता है। इतना थोड़े में खुश नहीं होना है, पूर्ण साफ होना है। दुनिया इतनी बदलती है, तो हमको भी इतना बदलना है। परमात्मा बैठ इतना कार्य कराते हैं, स्थूल विनाश स्थूल द्वारा ही कराएंगे ना। सूक्ष्म फिर वहाँ चुकतू कराएंगे। मनुष्यों को समझाओ तो कह देते, परमात्मा को कराना होगा तो कराएंगे। मनुष्य को समझाओ तो कह देते हैं, परमात्मा को कराना होगा तो कराएंगे। हद की कमाई के लिए तो खूब पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन इस भेद की कमाई के लिए परमात्मा पर रख देते हैं। यह तो कमाई है ना, इसके लिए पुरुषार्थ करना, वो भी एक ही बार संगम पर। घड़ी घड़ी तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा ना। जैसे वो शरीर निर्वाह अर्थ थोड़े सुख के लिए कमाई करते हैं, फिर भी शारीरिक रोग आदि झंझट चलते आते हैं, लेकिन हमारी कमाई से सब प्रारब्ध मिलती है। बुद्धि को और कोई विघन पड़ने से शरीर से भोगना जास्ती अच्छा है। बुद्धि सालिम है तो समझते हैं ये भी हिसाब किताब भोग कर चुकतू है, ये भी हिसाब किताब भोग कर छूटते हैं, दुख नहीं भासेगा। बुद्धि में विघन पड़े तो कड़ी भोगना चलती है। हिसाब किताब तो सबको भोगना है, लेकिन इसमें भी सतो रजो तमो स्टेज है। जैसे जेल में भी ABC क्लास है ना, तो इस शारीरिक भोगना में भी स्टेजेस हैं। उससे हम परमात्मा की याद से सूली से कांटा बनाए खल्लास कर देते हैं। इससे नुकसान नहीं होता। बुद्धि का विघन तो बहुत नुकसान करता है। ऐसे नहीं, परमात्मा की संतान है फिर भोगते क्यों हैं? नहीं, विक्रमों का बहुत बड़ा स्टॉक है, इसको खल्लास कर जाएंगे तो बाबा खुश होगा। कुछ रह गया तो डंडा भी मिलेगा, पद भी नहीं देंगे। ऐसे तो नहीं डंडे लगाकर पद देंगे, पद बढ़ा देंगे। इसलिए यही खुशी से चुकतू करते हैं। ये चुकतू हो गया फिर तो चले जाएंगे, फिर नंबरवार आएंगे। कितनी सुंदर क्लास है। फिर 1-2 बार सुनेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे बुद्धि सब कुछ कर सकती है। आज के लिए इतना ही। कल फिर सुनेंगे 7-12-59। ओम शांति।